ओके डॉक्टर साहब, त्रिमंत्र बुलाइए। नमो वीतरागाय, नमो वीतरागाय, नमो अरिहंताणं, नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो आयरियाणं, नमो वज्रायाणं, नमो उवज्जायाणं, नमो लोये सव्वसाहुनं, नमो लोये सव्वसाहुणं, ऐसो पंचनमुक्कारो ऐसो पंचनमुक्कारो सर्वपावपणासनो, सौवपावकपणाशनो, मंगलाणं च सौवेसिं, मंगलाणं च सौवेसिं, पद्मं हवै मंगलम्। पड्वं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान वितराग परमात्मा, हे दादा भगवान वितराग परमात्मा, आप हमारे साथ यहाँ विराजमान रहिए। आप हमारे साथ यहाँ विराजमान रहिए। आपका अखंड निधि ध्यासन, आपका अखंड निधि ध्यासन, आपका अखंड सानिध्य आपका अखंड सानिध्य हमें निरंतर बना रहे। हमें निरंतर बना रहे। हे दादा भगवान, हे दादा भगवान, हम सबको हम हम सब हम सबको शुद्ध उपयोग पूर्वक शुद्ध उपयोग पूर्वक सत्संग स्वाध्याय करवाइए। सत्संग स्वाध्याय करवाइए। मैं शुद्धात्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, विशुद्ध आत्मा हूँ, मैं विशुद्ध आत्मा हूँ, मैं परम ज्योति स्वरूप सिद्ध भगवान हूँ, मैं परम ज्योति स्वरूप सिद्ध भगवान हूँ, मैं विज्ञान स्वरूप हूँ, मैं विज्ञान स्वरूप हूँ, मैं केवल ज्ञान स्वरूप हूँ। मैं केवल ज्ञान स्वरूप हूँ। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। वेरी गुड विधि, खुशी। कोई प्रश्न है तो पूछिए, वरना डॉक्टर नीना बेन ने कहा है वो पूछने वाले हैं। हाँ। ओके। मीना जी जय सच्चिदानंद, कोटि प्रणाम। बोलिए नीना बेन। हैप्पी न्यू ईयर। हाँ शैलेशानंद जी, अभाव, तिरस्कार, तरछोड़, ये सब के बारे में समझाइए। जरूर से। ये हमारे रोज डेली यूज में होते रहते हैं और इसलिए समझना थोड़ा जरूरी है। जरूर। तो मनुष्य के अपने खुद के हित अहित का जो ज्ञान वितरागों ने हमें खुला करके दिया हमारे जीवन में, हित मैंने अपना खुद का आनंद खुला करे, हमें हल्का करके ऊपर ले जाए, अहित मैंने अपना आनंद को आच्छादित करे, या तो अपने को ही दुख दे, औरों को नहीं, खुद को ही दुख दे और ले जाए। तो उसमें रोजाना व्यवहार की जो आपने बात की, तो शैलेश या नीना जी या कोई भी व्यक्ति एक दूसरे के व्यवहार में जब आते हैं, तब दो में से एक प्रकार का व्यवहार होगा जी। एक व्यवहार ऐसा होगा कि अन्योन्य को दुखदाई हो या नीचे ले जाए, और मगर हमारी सोचे तो किसी को देख के मुझे यदि अभाव आता है, ये मैंने प्रकृति की बात है। महात्माओं को पहली बात तो ये विज्ञान से क्लियर समझनी है, जो भी भावाभाव या तो जो भी आ रहे हैं जिसकी हम बात कर रहे हैं, वो शैलेश के भाग में है, प्रकृति के गुण है, रिलेटिव के गुण है। मैं रियल शुद्धात्मा उससे बिल्कुल भिन्न ऐसा शुद्धात्मा हूँ। मेरे भाग में मेरे शुद्धात्मा के गुण धर्म में ना अभाव है, न तिरस्कार है, न कुछ भी है। मगर ये खुशी है, यदि शैलेश को नीना जी के प्रति अभाव आया
जी अभाव क्यों आता है, कैसे आता है? वो पुद्गल मशीनरी भी एक पूरा साइंस है। वितरक ने क्या देखा नीना जी, दादा ने बोला कि हम ऑब्जर्वेटरी की तरह रहे। क्या किए? साइंस ने ऑब्जर्वर, ऑब्जर्व्ड और ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्व में जिसको ऑब्जर्व करें, ज्ञेय दृश्य जिसमें चीजें हो रही है, ऑब्जर्व खुद, और ऑब्जर्वेशन में से वितराग विज्ञान निकला। तो बोला हमने देखते ही रहे, हम देखते ही रहे कि क्या हो रहा है। तो इस शरीर का अभाव कब, क्यों, कैसे आता है? तो दीपकानंद जी की कोई वर्तना शैलेश को पसंद नहीं, उसकी नोट कर ली। तो फिर अभिप्राय हो गया कि दीपकानंद जी अपनी तो सुनते नहीं, वो तो अपनी ही बात करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, हाँ बोलिए। आपको पसंद क्यों नहीं आई दीपकानंद जी की वर्तना? ये मेरे जो चश्मे में लेके आया शैलेश, दो कि शैलेश के चश्मे, मैंने द्रव्य कर्म के चश्मे में प्राकृतिक मिले शैलेश लेके आया कि ऐसा करे तो अच्छा, ऐसा करे तो अच्छा नहीं, बिल्कुल धीरे से शांति से बोले तो अच्छा, आउटस्पोकन है तो अच्छा नहीं, ऐसे मेरे चश्मे लेके आया। नंबर एक। उससे भी महत्वपूर्ण दूसरी चीज ये है कि दीपकानंद जी ने मेरे हम को पुष्ट नहीं किया। अच्छा लगे ऐसा नहीं बोला, वाहवाही नहीं की, प्रशंसा नहीं की, मगर अच्छे आशय से, मगर कुछ क्रिटिसिज्म या आउटस्पोकन निखालस भाव से बोल दिया तो शरीर के हमको पसंद नहीं आया। क्या किया? दादाजी ने क्या बोला? दो ही चीज होती है विश्व में, अहम की पुष्टि या हम भग्न, तीसरा कुछ होता नहीं। हमको बहुत कम अहम प्रिंसिपल वाले होते हैं। क्या होते हैं? सिद्धांत वाले। नीना जी ने भले मुझे कड़वा लगे ऐसा, मगर सच बोला है, सिद्धांत भी सच है, इसलिए मैं नीना जी से पसंद करता हूँ। मगर ज्यादातर हम 95% हम क्या है, दिख जाता है कि मुझे अच्छा लगे ऐसा बोलनी चाहिए, सिद्धांत विधांत जेब में तो देखेंगे। जी जी जी। एक है अहम की पुष्टि या भग्न, क्या हुआ। दूसरा है मेरे जो बिलीफ के चश्मे, उसमें से मैं देख रहा हूँ इवेल्युएशन, जजमेंटल नहीं होना, ऐसा वर्ड बोलते हैं ना। हाँ। समझ में आए उसके पहले ये पुद्गल जजमेंटल हो जाती है। क्या हो जाती है? एकदम। दादाजी ने बोला कि रिलेटिव रियल शुद्धात्मा, कैमरे में शुद्धात्मा नहीं देखोगे तो ये पुद्गल प्रकृति दूसरी पुद्गल प्रकृति के लिए अभिप्राय बनाए बिना रह नहीं सकेगी। जी जी जी। तो आज का काल ऐसा है कि कुछ भी करो, घर वाले भी अपने हमको हमेशा संतुष्ट नहीं कर सकते। क्या कर सकते? नहीं कर सकते। कुछ बोल देते हैं तो फिर अभाव आता है। क्या आता है? अभाव प्राकृतिक है, मगर अजागृति के कारण होता है। क्या होता है? अजागृति के कारण। उस समय मुझे ये नहीं मालूम कि मैं दीपकानंद जी से भाव नहीं कर रहा हूँ, खुद ही खुद से भाव कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि दीपकानंद जी तो मजा करेंगे कि डॉक्टर साहब को तो मैंने तो मेरी ड्यूटी अच्छी तरह से निभाई, मगर काटेगा किसको? खुद को। तो अभाव खुद को अहितकारी है। और पुद्गल का आच्छादित बादल ऐसे है जो व्यवहार में भी सम्यक समझ, पहले व्यवहार भाग में उसको भी आच्छादित करता है, अहंकार को गलत दिशा में ले जाता है, और शुद्धात्मा के उपयोग की बात ही नहीं है। तो व्यवहार और निश्चय से, दोनों से जब हम साइंटिफिकली उसको समझते हैं, मालूम चलता है कि ये तो मशीन चल रही है, मैं मशीन को ऑब्जर्व करके मेरे हित में काम लेना, क्या करना चाहता हूँ। अपने घर में जितने भी मशीन है, हम मशीन के मुताबिक चलते हैं कि हमारे मुताबिक उसको चलाते हैं? हमारे मुताबिक मशीन को चलाते हैं। स्विच ऑफ कर दिया, स्विच ऑन कर दिया, हाई स्पीड कर दिया, लो स्पीड कर दिया, कुछ भी कर दिया, साइलेंट कर दिया। मगर ये मशीन ऐसी है कि उसकी विज्ञान नहीं समझने से हम मशीन को नहीं चलाते, मगर मशीन हमें चला लेती है। क्या होती है? मशीन हमको चला रही है। हाँ, वो मालूम ही नहीं चलता है। जी जी जी। तो ये अभाव फिर आगे जब ज्यादा होता है तब तिरस्कार। क्या होता है? तिरस्कार ये द्वेष भाव से जुड़ा है। भले महात्माओं को द्वेष मूल रूप से नहीं, मगर
अवगाढ़ होता है कि द्वेष जैसा होता है, तब तिरस्कार का भाव होता है। क्या होता है? तिरस्कार का द्वेष जैसा होता है तो। हाँ, तिरस्कार में स्वाभाविक है, दूसरा नीचा और मैं ऊंचा। तिरस्कार करते हम लोगों का, आप तो कुछ नहीं, खाली बकबक नहीं करो, अपनी औकात में रहो। बोलते नहीं बोलते, अपने अंदर ऐसा होता है। क्या होता है? खुद की औकात तो समझते नहीं, ऐसा अंदर बोलती है, मशीन बोलती है। क्या बोलती है? हाँ हाँ, मशीन बोलती है। इसलिए दादाजी मजाक में क्या बोलते थे? अल्लाह अक्कल ना खाना नहीं आवे की वजह से तो सबको लगता है जैसे मैं कुछ बहुत हूँ, और ये तो कुछ है ही नहीं, जिसमें तिरस्कार जन्म लेता है। क्या लेता है? तिरस्कार। दादाजी ने बोला कि ये खुद को कि चवन्नी भी नहीं आएगी मार्केट में बेचने के लिए जाओगे तो अभाव, तिरस्कार, और क्या बोल रहे थे आप? तरछोड़। तरछोड़। तरछोड़ भी अहंकार से जब किसी को हम हटाते हैं, दूर हटा नहीं चाहिए, संभालो में मेरा समझ कुछ भी, या चीजों को भी तरछोड़ लगती है या जीवित व्यक्तियों को भी लगती है। जीवित व्यक्ति की तरछोड़ तो तुरंत ही रिजल्ट देती है, अंदर और बाहर से भी आएगा जी, एकदम आ जाएगा। तो कितना लंबा समय जाएगा वो सुलझ नहीं पाएगा। क्या पाएगा? सुलझेगा नहीं। पूरी जिंदगी रहता है। क्या रहता है? जी यदि जी जी। सामने वाले का अहंकार भी ऐसा है ना, भी गांठ मारता है, आऊंगा मगर इसका मुंह नहीं देखूंगा, क्या करूंगा? मुंह नहीं देखेंगे। उसको पूछे वो अन्यथा, वो कुछ भी हो जाएगा, मर जाऊंगा मगर नहीं जाऊंगा। ऐसे भाई भाइयों के बीच में, रिश्ते नाते वालों के बीच में ऐसा हो जाता है तरछोड़ से। जी जी। तरछोड़ अहंकार से अहंकार को लगती है। क्या लगती है? अहंकार से अहंकार को लगती है, तब उसको तरछोड़ बोला जाता है। तरछोड़ तो चीजों को भी लगे ना। दादा ने बताया कि खाने की थाली या खाने की चीजें या आपकी प्रकृति को पसंद नहीं आती, बात ही नहीं है, तो धीरे से शांति से प्रेम से बाजू रखो, तरछोड़ मत मारो। नहीं मैं तो नहीं खाऊं, मुझे नहीं पसंद, ऐसा मत करो, नहीं तो वो भी नहीं आएगी आपके पास। क्या होगी? इसलिए कबीराज ने लिखा, तरछोड़ थी बंधाई छे अंतराय करम, खाना पीना हाय सब है मगर मिल कहीं न कहीं तरछोड़ लग गई। क्या लग गई? तरछोड़ लग गई। तरछोड़ ये अंदर का पौद्गलिक गुणधर्म है जो अहंकार से संजोगों को ठोकर शब्द है ना, हाँ ठोकर है, अहंकार की वो ठोकर है। और जब वो जीवित फाइल को लग जाए यदि कोई भी संयोग में, तो बहुत मुश्किल। क्या है? बहुत मुश्किल। वहां तप करने का संयोग है। ओके जी। से उसको निपटा लेना है। तो उसी लाइन में आगे चले, दादाजी ने बताया कि ज्ञानी पुरुष चार प्रकार में से बाहर निकल जाते हैं। हिंसक भाव, दूसरा पीड़ा कारक भाव, तीसरा मैं भूल गया हूँ, ऐसे ही कोई दो और है। हाँ, लास्ट में ये अभाव भाव है। तो उसमें से जब निकल जाते हैं तब परमात्मा बहुत खुला हो जाता है। निकल जाना मैंने क्या, वो तो हम तो शुद्धात्मा है, हम तो है नहीं उसमें, मगर प्रकृति में जब तक उसका फोर्स है तब तक मेरा शुद्धात्मा विजन ठीक ढंग से काम नहीं करता। प्रज्ञा और सम्यक बुद्धि भी ठीक ढंग से काम नहीं करती, उसके असर में उसके धक्के में आ जाते हैं। क्या आते हैं? निकलना मैंने अंदर ही ऐसा माल ना होवे, वहां तक उसका निपटारा हमने कर दिया। और बार बार घूम घूम के एक ही चीज पर आते हैं, लाते हैं ज्ञानी भी और हमें भी समझना है कि मैं औरों के लिए नहीं कर रहा हूँ, मेरे खुद को दुख न पहुंचे इसके लिए और मेरे खुद के आनंद के लिए मैं ये कर रहा हूँ कि मुझे अभाव नहीं, मुझे अहंकार नहीं, मुझे तरछोड़ नहीं, क्योंकि दोनों को नहीं, खुद को ही कर रहा है। क्या कर रहा है? ये नहीं होता है कि खुद को ही नुकसान हो रहा है, ये समझ में नहीं आता है। हाँ, औरों को कुछ नहीं होता है, औरों को तो उसका हिसाब होगा तो ध्यान में लेगा, नहीं तो लेगा भी नहीं, चला जाएगा। क्या करेगा? हाँ हाँ बिल्कुल, खाई जाएगा उसको, चला जाएगा। इनका थोड़ा आधा चक्कर खिसक दिया है, बोले क्या बोले? हाँ, लोग बोलते हैं, बाहर नहीं बोलते, अंदर बोलते हैं, ये लगता है उसका थोड़ा स्क्रू ढीला हो गया। बहुत अच्छा। स्पंदन तो ऐसे ही आएंगे ना, जैसे हमारे स्पंदन ऐसे सामने आएंगे, सामने से आएंगे, बराबर। तो वितराग विज्ञान वैज्ञानिक ढंग से हर एक क्षेत्र में, हर एक संजोग में, हर एक पहलू में वैज्ञानिक है। जी जी, पूरा साइंटिफिक व्यवहार निश्चय।
वेरी नाइस, बहुत अच्छा। जय सच्चिदानंद। गीताबेन अलवर। जय सच्चिदानंद, बोलिए। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद। आवाज सॉरी, अनम्यूट करिएगा। आवाज आई क्या? जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। आवाज आ रही है? आ रही है आपकी? बोलिए बोलिए, नहीं आएगी तो हम बोलेंगे, आप बोलिए। आवाज आ गई? आ रही है, बोलिए। मैं ये कह रही थी, दादाजी ने बोला कि मंत्र को समझकर बोलने से ओम का फल मिलता है। कौन से मंत्र की बात तो कर रहे हैं आप? त्रिमंत्र। त्रिमंत्र, ठीक ठीक, बिल्कुल। हाँ, कि मंत्र को समझकर बोलने से ओम का फल मिलता है। ओम का फल यानी क्या? बिल्कुल बात करते हैं। तो पहली बात यह है कि क्रिया तो फल देती है, मगर मन वाणी काया की क्रिया कौन सी समझ से की जाती है वो यथार्थ फल देती है। इसलिए समझ का महत्व, कोई भी क्रिया में क्रिया से ज्यादा समझ का महत्व है। तोता भी बोलेगा त्रिमंत्र, छोटा बच्चा भी बोलेगा त्रिमंत्र, और हम भी बोलेंगे त्रिमंत्र, तो सबको फल अलग अलग मिलेगा। क्या मिलेगा? तोता को उसका मालिक मिर्ची देगा, हमें भगवान को देगा। एक चीज तो समझ का महत्व। दूसरा कि ओम और त्रिमंत्र दोनों एक ही चीज है समझने में आए तो। त्रिमंत्र विस्तार है, ओम संक्षिप्त में त्रिमंत्र है। कैसे? तो बोले ओम में 5 अक्षर है, अ, आ, उ और म। पहला अ है वो अरिहंत परमात्मा का है, दूसरा अ वो अदेही का है, तीसरा आ है वो आचार्य का है, चौथा उ है मैंने उपाध्याय का, और पांचवा म मैंने मुनि या साधु का है। तो हम नमो अरिहंताणम, अरिहंत भगवंत को नमस्कार, पहला अ आया। दूसरा नमो सिद्धाणम, सिद्ध भगवंत जो अदेही है, विदेही है, बिना देह है, उनको नमस्कार, तो दूसरा अ आया। तीसरा नमो आर्याणम, आचार्य भगवंतों को मैं नमस्कार करता हूं, तो ओम का आ आया, तीसरा अक्षर। चौथा नमो वज्रायण, उपाध्याय भगवंतों को नमस्कार करता हूं, तो चौथा हुआ है। और नमो लोहे सव साहुनम, सर्व साधुओं को नमस्कार करता हूं, मैंने मुनि का म आया। सो ओम को यदि संक्षिप्त में बोलना, सॉरी नमस्कार मंत्र को संक्षिप्त में बोलना है तो उसका ओम होता है। और उसके ऊपर एक अर्धचंद्र और बिंदी लगाते हैं, उसका क्या महत्व या रहस्य है? तो बोले मैं अज्ञान हूँ, मैं शैलेश हूँ, मैं कर रहा हूँ, मुझे अभी दृष्टि नहीं मिली सही, वहां तक मैं नमस्कार करता हूँ तो ओम बनता है। और मैं व्यवहार दृष्टि से शैलेश हूँ, निश्चय दृष्टि से मैं शुद्धात्मा हूँ। ऐसी दृष्टि जब मुझे खुली, राइट बिलीफ या सम्यक दर्शन प्राप्त हुआ, बाद में मैं नमस्कार करूंगा। तो मेरे पास 2 दृष्टि है, व्यवहार निश्चय की, इसलिए सभी को मैं व्यवहार और निश्चय से समझते हुए नमस्कार करूंगा। तो ओंकार बिंदु संयुक्तम ऊपर अर्धचंद्र और बिंदी होगी। दोनों के फल में क्या फर्क है? ओम की भजना से ऊर्ध्व गति और धीरे धीरे मुक्ति के मार्ग की तरफ जाएंगे, और ओंकार बिंदु संयुक्तम हो गया तो डायरेक्ट फ्लाइट, सीधी पलवल उतारेगी या पिट्सबर्ग उतारेगी, जहां भी जाना है सिमंदर स्वामी के पास डायरेक्ट फ्लाइट। तो ये मतलब है कि त्रिमंत्र को, और दूसरे मंत्र में आप देखोगे ओम नमो भगवते वासुदेवाय, तो ओम तो हिंदुस्तान के सभी मनुष्य ओम बोलते हैं, मगर ओम का परमार्थ नहीं समझते थे, नहीं समझते हैं। तो ज्ञानी पुरुष ने उसका परमार्थ खुला किया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय। तो ओम सब में क्या है, समझ में आया? सो त्रिमंत्र समझ करके बोलने से ओम का फल मैंने प्रकार से। और दूसरी बात कि सभी फिलोसॉफी दार्शनिक परंपराओं में देखो तो ओम को सर्वोत्कृष्ट स्थान दिया गया है। क्या दिया गया है? कि भाई ओम की भजना करने से मुक्ति है, ओमकार नाद, ओमकार, सब ओमकार को उत्कृष्ट स्थान दिया गया है। उसका मतलब है ये 5 को जो नमस्कार करते हैं वो सर्व मंगलानंच सौवे हवे मंगलम, ब्रह्मांड के सभी मंगलों में ये सर्वश्रेष्ठ मंगल है। क्या है? समझ में आया गीताजी? गीताजी हाँ, समझ में आया स्वामी जी। तो हाँ, समझ में आया स्वामी जी। ज्ञानी पुरुष ने पूरे ब्रह्मांड का वितराग विज्ञान का उजाले का सार
उसका मर्म और मर्म का अर्क निकाल के अपनी हथेली में दे दिया है। दीपक आनंद जी होम्योपैथिक गोली खिलाते हैं ना, ऐसे छोटी छोटी गोली में बहुत बड़ा काम करते हैं। क्या करते हैं ऐसा? देखा देखा ना छोटी होती है मगर छोटे में अर्क पोटेंसी में से मर्म अर्क में जाता है। क्या जाता है? हाँ, उसका गुण है। एक ज्ञानार्क है। क्या है? स्वामी जी विज्ञानार्क है। ज्ञानार्क और विज्ञानार्क है। बोलिए गीता में। स्वामी जी, ज्ञानी पुरुष और अनुभवी ज्ञानी पुरुष में क्या फर्क है? ओह, ये तो क्या बात है गीता जी कि शब्द जितना महत्व का है उससे ज्यादा उसके पीछे क्या समझ है वो महत्व की है। तो हम किसी को बोलेंगे ज्ञानी, तो मेरे जैसा जब तक ये जानता नहीं था तब मैं क्या समझूंगा, जो बहुत पुस्तक जानते हैं, गीता पूरी मुखपाठ है, वेद मुखपाठ है, या तो शास्त्र ज्ञानी को मैं ज्ञानी कहता था या किसी और चीजों को जानने वाले को मैं ज्ञानी कहता था। तो ज्ञानी दो प्रकार के हैं। थियोरेटिकल ज्ञानी, मैंने जिन्होंने इंफॉर्मेशन सब कुछ है शास्त्र की या तो जो भी आप बोलो, गूगल पढ़ के सब कुछ जान लिया, योग जान लिया, अष्टांग जान लिया, मगर प्रैक्टिकल ज्ञानी मैंने जिसको अनुभव, ज्ञान का परिणाम अनुभव स्वरूप में खुला हुआ है और जो औरों को अनुभव शुरुआत होने का निमित्त हो सकते हैं, ऐसे प्रैक्टिकल अनुभवी ज्ञानी कि जिनको खुद को तो अनुभव है ही है, जिनका एक भी शब्द अनुभव के बाहर नहीं होता है, एक भी शब्द ऐसा नहीं निकलता जो उनके खुद के अनुभव में ना हो, एक। और दूसरा, उनका एक भी चीज ऐसी नहीं होती जो सरल हृदय को सन्निष्ठता से उसके पीछे अनुभव में न आए। इसलिए परमहंस ने विवेकानंद को, या विवेकानंद ने हमको बोला था कि आपके अनुभव में न आए ऐसी बात आप सिर्फ सुन के मत मान लेना करना। सो अनुभवी ज्ञानी पुरुष तो पद ही और है। और यहाँ हम जो अनुभवी की बात करें वो आत्म अनुभवी ज्ञानी पुरुष की बात करें। क्या कर, अनुभवी भी हर एक प्रकार के होते हैं, भी अनुभवी होते हैं, अलग अलग पहलुओं के, अलग अलग डिपार्टमेंट के अनुभवी होते हैं। अनुभवी डॉक्टर भी होते हैं, अनुभवी वकील भी होते हैं, अनुभवी सास भी होती है तो बहू को अच्छी तरह से सिखा देती है, मगर अपने अपने वो रिलेटिव है। हम आत्म अनुभव की बात कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, और आत्मज्ञान की बात कर रहे हैं, आत्म अनुभव की बात कर रहे हैं, जो इस सृष्टि में, इस ब्रह्मांड में सबसे महत्वपूर्ण, सबसे कीमती, सबसे गुह्यतम ज्ञान क्या है? गुह्यतम ज्ञान। वो जान लिया तो बेड़ा पार, आपकी नैया पार, संसार ठीक बात है सभी दुखों से पार, स्वामी जी। आज परम सुख के किनारे पर पहुंच जाएगी। स्वामी जी, आज दीपोत्सव त्योहार है, तो दादाजी इस बारे में क्या कहते थे, इस त्योहार के बारे में? जी, पहले हम व्यवहार से समझेंगे, फिर ज्ञान से समझेंगे, फिर निश्चय से समझेंगे। व्यवहार से समझने में ये अपने पुराने ऋषि मुनियों ने ये सब वातावरण और स्थितियां और ग्रहीय और सब उसके जो सिग्निफिकेंशियल होते हैं उसके आधार से त्योहारों की रचना कुदरती ढंग से हुई है पुराने ऋषि मुनियों ज्ञानियों से। उसके दो प्रधान हेतु है कि मेरा जो रट में चलता हुआ मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार है, जो रट में चलते चलते कई बार कुरुषित बिगड़ जाता है, सबके प्रति चिड़िया हो जाता है, थोड़ा भाव तिरस्कार न लाना है तो भी होने लगता है, वो मन और हृदय परिवर्तन होता है। ये उत्सवों से क्या होता है, तो उत्सवों से पुरानी रट में से बाहर निकल नया उत्साह, नई परिपल्वता, परिपल्व हो गया, अंतस्करण ऐसा बोलते हैं, पुलकित हो गया, वो होती है, ताकि हम मनुष्य वापस अच्छे ढंग और अच्छी धारा में आए। वो ये व्यवहार की महत्व की बात हुई, पहली बात। दूसरी बात, इसको दिवाली का महत्व क्या है?
तो अलग अलग देखें तो महावीर प्रभु का जो अंतिम तीर्थंकर, उनका निर्वाण का दिन दिवाली, वो तो उनका निर्वाण में मृत्यु का शोक नहीं होता है, वो तो पूरा केवल ज्ञान होके पूरे ब्रह्मांड में गए। तो ज्ञान दीपक जलाया है लोगों ने, क्या जलाए? दीपोत्सवी दीपमाला जलाई गो, कैसे ज्ञान वाले तो अविनाशी ज्ञान प्रकाश करके गए। क्या करके गए? सो ये ज्ञान दीपक, अविनाशी ज्ञान प्रकाश। दूसरे दिन सुबह में गौतम स्वामी को केवल ज्ञान होता है। ये दूसरी अपेक्षा से देखें तो राम का अयोध्या का प्रवेश है, लंका के पर विजय प्राप्त करके जब राम वापिस अयोध्या लौटते हैं तो अयोध्या भी हर्षोल्लास से पुलकित हो जाती है। क्या हो जाती है? और एक अर्थ ये भी है कि दिन में परिवर्तन हुआ, दिवस वाड़ी मैंने अपने सार्थक हो गए। क्या हो गए? परिवर्तन भी हुए। सो ऐसी कुछ ऐतिहासिक चीजें भी उसके साथ जुड़ी हुई है, वातावरण बनता है। मगर ज्ञान से हम देखें, यदि ज्ञान और निश्चय से देखें तो जिनको ज्ञानी पुरुष से दिया अंदर जला प्रकट हुआ है कि मैं मन वाणी काया से मुक्त ऐसा शुद्धात्मा हूँ, और वो दृष्टि से जो दूसरों में ये के दर्शन करते हैं, रिलेटिव रियल शुद्धात्मा के दर्शन करते हैं, जीव मात्र शाश्वत भगवान स्वरूप का जो दिया है उसका दृष्टि से जो दर्शन करते हैं, उनकी निरंतर दिवाली है। क्या है? सो ज्ञान दीपक से हमारी निरंतर दिवाली है, क्योंकि वो बढ़ती उत्तरोत्तर बढ़ती जाती है। जैसे भी हम सच्चिदानंद करते हैं एक दूसरे को, तो एक दूसरे की शुद्धात्मा को देख के वंदन करते हैं, तो देखने वाले के शुद्धात्मा के दीपक में भी ज्ञान का घी पड़ा, और सामने जिनका शुद्धात्मा देखा उनको भी ऊर्ध्वगमन हुआ। क्या हुआ? तो हमारे महात्माओं के लिए ये ज्ञान वाली बात है। शुद्ध उपयोग वर्धमान होता चला जाए, मेरी ज्ञान परिणति वर्धमान होती चली जाए, मेरा स्वभाव स्थिरता बढ़ती जाए, और ऐसा दिया प्रकट हुआ है ज्ञानी पुरुष से जो कभी बुझेगा नहीं। क्या होगा? कभी नहीं बुझेगा, शाश्वत कभी बुझेगा नहीं। पूरे ब्रह्मांड में जब तक फैलता है वो चलता है, और पूरे ब्रह्मांड में फैलेगा। सो दिवाली का महात्माओं के लिए, दृष्टि वालों के लिए ज्ञान से महत्व है, शुद्ध उपयोग से महत्व है, निश्चय से जुड़ा हुआ है। और वैज्ञानिक रूप से आप देखो तो जैसे ही दिया जलाते हैं उसमें घी का भी सिग्निफिकेंस है कि घी का दिया क्यों जलाते, उसका जो गुण सात्विकता है। और दिया जलाने से हमारे अंदर वृत्तियों का ऊर्ध्वकरण होता है। क्या होता है? मन बुद्धि चित्त अहंकार की वृत्तियां, और ये तो साइंस भी कबूल करता है कि शरीर, मन और आत्मा तीनों जुड़े हुए हैं। सो बाहर दिया जलाओगे, उसके साथ ही आपका शरीर में भी स्वास्थ्य में फायदा होगा, मन में भी फायदा होगा, आत्मा की फायदा होगा, वृत्तियों का भी होगा। सो ऐसे कई सारी चीजें साइंटिफिकली उससे जुड़ी हुई है। क्या हुए? मगर ऑब्जर्वर जो है, ऑब्जर्व मैंने अभी बोला कि दादाजी ऑब्जर्वेटरी थे, जो ऑब्जर्व करता रहता है कि क्या क्या हो रहा है, बहुत उसको मजा आएगा। और मैं तो शुद्धात्मा हूँ, शैलेश कर रहा है, मैं ज्ञाता दृष्टा परमानंदी देख रहा हूँ। ठीक है, चलो, नहीं तो फिर मैं और दीपक आनंद जी स्वाध्याय करने वाले हैं। स्वामी जी एक और पूछ लूं? अरे पूछना ही है आपको, एक और पूछिए पूछिए पूछिए, आपको पूछना ही है। हाँ, स्वामी जी, हाँ मैं ये कह रही थी कि हमारे भारत के ऋषि मुनि पहले से ही कितने मतलब साइंटिस्ट थे कि उन्होंने इस तरह के त्योहार भारत में रखे। अन्य देशों में वहां भी मनुष्य हैं, जनजीवन वहां भी है, लेकिन वहां त्योहार नहीं है। तो हम भारत भूमि के लोग कितने भाग्यशाली हैं कि पहले से ही ऋषि मुनि इस तरह का त्योहार हमें दे गए। जी, त्योहार भी है, त्योहार वहां भी क्रिसमस मनाते हैं और त्योहार मनाते हैं। मगर ये क्या है कि लोअर केजी, हायर केजी, फर्स्ट स्टैंडर्ड से पीएचडी तक की कॉलेज का प्रवाह है। तो हर एक मनुष्य 14 लाख लेयर्स, उसकी अपनी अपनी विकास की आंतरिक बिलीफ की, डेवलपमेंट की जो यात्रा है, उसके अनुरूप वहाँ सब कुछ, उसके प्रोफेट्स मैंने सिखाने वाले गुरु भी होते हैं, ऐसे त्योहार भी होते हैं, सब कुछ होता है, मगर लेवल्स में डिफरेंस होता है।
और हिंदुस्तान में विज्ञान परिपूर्णता पर पहुंचा था, इसलिए यहाँ ये है। मगर हम भाग्यशाली कब, जब हम को समझे, उसको अर्थ को समझे और उसका लाभ उठाए, तो हमारा अहंकार बढ़ता रहेगा कि मैं हिंदुस्तानी हूँ, इंडिया इज ग्रेट, मगर फायदा कुछ नहीं, उन्हीं जाता है। और बाहर वाले हमारे से, हमारी चीजों में से रिसर्च करके लाभ उठाते हैं। क्या करते हैं? वो तो बहुत जिज्ञासु होते हैं, यदि मालूम चला तो तुरंत रिसर्च करके लाभ लेंगे। तो हिंदुस्तान तो एक बहुत भूमि है, मगर मेरे लिए कब काम की? जब मैं अपना काम कर लूं तब। बरोबर? ठीक बात है स्वामी जी। हाँ स्वामी जी, एक बार बाहर के लोग खंबात में आए थे, तो वहां से मतलब वो वहां की कुछ पुस्तकें लेकर गए थे, पन्ने, ऐसा मैंने पढ़ा था कहीं। हाँ, वो तो बहुत सारा जर्मन लोग तो यहाँ के बहुत शास्त्र ले गए हैं और बहुत रिसर्च भी चल रही है, ऊपर चल रहा है, तो वो तो है। मगर हमें, हमारे पास जो है इतनी, उसका लाभ हम ले। और दादाजी ने जो करवाई कि पूरे विश्व का कल्याण और हिंदुस्तान वर्ल्ड का सेंटर हो जाएगा, अभी हो रहा है, ऐसा दादाजी ने बोला। तो दादाजी ने बोला कि यहाँ आएंगे, शांति के लिए आएंगे, जीवन कैसा जीना, कैसा खाना, कैसा पीना, कैसे रहना, संबंधों में कैसे करना, वो सब सीखने के लिए यहाँ नजर करेंगे। तो फिर हमारा फर्ज क्या बनता है कुदरत में? ये हे हे ब्रह्मांड की सर्व सत्कल्याणी शक्तियां, सबको सुख और शांति दो, सब कल्याण हो। और उसमें ये मनवाणी का निमित्त बने मुझे मिला है। क्या मिला है? तो आप देखिए कि दादाजी ने न अपने देह को देखा, न उसकी मुश्किलों को देखा, अपने श्वासोश्वास को उन्होंने कल्याण के कार्य में हमारे लिए जब इस्तेमाल हुए, तो उसमें 5% तो हमारा फर्ज बनता है ना कि दादाजी मिला, कुछ निमित्त बने कि ज्ञान लोगों में जाए। तो हमें दादाजी से ही प्रार्थना करनी कि दादाजी मुझे कुछ दृष्टि दीजिए, समझ दीजिए, और आपके अंतराशय अनुसार ये मन वाणी काया, उसके श्वासोश्वास, उसका जो भी कुछ है वो ये कल्याण कार्य में आप जुड़वाइए, इस्तेमाल करवाइए। मैं कुछ जानता नहीं या जानती नहीं, आप रिलेटिव फाइल प्रार्थना करिए, मगर आप के हमें ये कल्याण के कार्य में जुड़वाइए, क्योंकि कल्याण का कार्य तो कुदरत का है। क्या है? तो जय वाले का हीर बाहर आएगा। दादाजी क्या बोले? ऐसे तैयार होना है कि जिनकी हवा से लोगों का कल्याण हो। क्या हुए? हवा से लोगों का कल्याण होगा। और वो उसमें बड़ी बात है, प्रधान बात 2-3 है। एक है शुद्धात्मा में ज्ञान तो सही, मगर ये रिलेटिव व्यवहार में मुझे जब सबके साथ प्रेम आएगा, अभेद प्रेम, लोग मुझे प्रेम करते कि नहीं करते वो तो देखना ही नहीं है, वो तो गलत बात है। मेरे दिल में सबके लिए प्रेम है कि नहीं है। ऊंच नीच कुछ नहीं है, जो वीक होता है उसके लिए ज्यादा करुणा होती है। क्या होती है? एक ज्यादा करुणा होती है। दूसरा कि ये पुद्गल मुझे क्या लाभ वो देख रहा है कि मेरे से औरों को क्या आनंद और फायदा वो देख रहा है। संसार मुझे क्या लाभ रिलेटिव वो घाट में होता है। क्या होता है? और ज्ञान मेरे से औरों को क्या फायदा वो करुणा भाव में होते हैं। क्या होते हैं? करुणा भाव में होते हैं। तीसरी चीज हम हिंदुस्तानियों के लिए कि तो इंडियन गजल है, इसलिए मेरे प्रकृति में जो कोई भी औरों से लाभ लेने की स्मार्टनेस है, जो कोई भी भ्रष्टाचार, अनीति, जो भी कुछ है वो निकल जाना चाहिए। क्या होना चाहिए? मुझे किसी से निकल जाए, जाने या अनजाने में अड़हक का किसी से कुछ भी चाहिए नहीं, मगर मेरा लोगों के लिए ज्ञान निकलने में तैयार है। क्या है? यदि ये 3 चीज हमारे पास आती है, अभेद प्रेम, दूसरा कि मुझे लोगों से नहीं मेरे से लोगों को मिले, और तीसरा कि हिंदुस्तान देश में आज जो शक्ति है,
फिर भी क्यों आज टॉप पर पहुंचने में थोड़ी दिक्कत आ रही है? तो बोले भ्रष्टाचार। मन में है ऐसा नहीं, वाणी में ऐसा, काया में नहीं, मोटा छोटा कुछ भी तो अंदर चलता रहता है, क्योंकि कषाय भाव है। क्या है? यदि ये तो आपने बोला ना कि हिंदुस्तान के ऋषि मुनि, वो हम ये समय वापिस आ जाएगा, क्या होगा? मगर उसमें ये नामधारी का फर्ज बनता है, अंदर क्या बनता है? नामधारी का फर्ज बनता है, रिस्पॉन्सिबल है वो। क्या है? और वो रिस्पॉन्सिबल मिले तब उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और भी बढ़ गई। क्या बढ़ गई? और भी बढ़ गई जिम्मेदारी। हाँ, भूखा होता है उसकी जिम्मेदारी नहीं होती है, जिसका पेट भरा होती है कि नहीं होती है? तो ज्ञानी होती है ना। ज्ञानी से जिनको हम सबको इतना परमानंद मिला, मुक्ति का स्वाद मिला, यहाँ इतना अपने स्वपद में बिठाया, सब भिखारीपन से छुड़वाने की एक बड़ी ये दे दी, तो फिर हमारा ये फाइल एक का जिम्मेदारी बनता है कि नहीं बनता है? लोगों के पास तो है नहीं, बेचारे दुखी है। स्वामी जी जिम्मेदारी कम है, हमारा ज्यादा है। वही तो ना। सही बात है। खूब भाव होता है कि ये ज्ञान गांव गांव तक पहुंचे, गली गली तक पहुंचे, मोहल्ले मोहल्ले तक पहुंचे, हर एक भारतीय तक पहुंचे, ऐसी आपके समक्ष दादाजी को प्रार्थना है। मगर और हम उसमें निमित्त बने। गीता जी क्या करेंगे उसमें? निमित्त बनेंगे। हाँ, भावना ही करेंगे कि और कुछ करेंगे? भावना करेंगे और प्रयास भी करेंगे। हाँ, बस ऐसा बोल। स्वामी जी और बात कर लूं? बोलिए बोलिए। दीपकानंद जी से हाँ बोलिए बोलिए। अच्छा स्वामी जी, दादा भगवान का असीम जय जयकार में मैं पढ़ रही थी कि दादा भगवान का असीम जय जयकार बोलते हैं, तो दादा भगवान बोल रहे थे कि अमृत बिंदु माना अमृत अंदर से टपकने लगता है। जी, तो क्या पूछना चाहते हैं? माना किस अमृत की बात कर रहे थे दादाजी? आपको कौन सा चाहिए वो बताओ पहले। आनंद वाला अमृत, मुक्त अमृत। अंदर से जो अपने दिल को ठंडक दे, हृदय को जो स्पर्शे, जो आत्मा को ठारे, जैसे बोलते आत्मा को शीतलता दे, वो तृप्ति वो अंदर के अमृत से आती है। क्या आती है? अपना अंदर का आनंद ऐसा उभर करके खुला होगा। दादाजी बोलते हैं कि संसार के सभी जो घाव पड़े हैं अब तक के, वो सब मिट जाएंगे और अंदर से आनंद, स्वतंत्र, सनातन आनंद की बौछारें उछलने लगेगी। उसको दादाजी ने बोला अमृत बिंदु से टपकते हैं, ऐसा आपको एहसास होगा, जिसमें किसी का नहीं, किसी पर डिपेंडेंसी नहीं, किसी का अंदर दखल अंदाजी कोई नहीं कर सकता है अपने में, और अपना स्वतंत्र सनातन आनंद चालू होता है। स्वामी जी, मुझे तो ऐसा भी फील होता है कि उस आनंद से हमारे अंदर के जो एंजाइम्स हैं वो भी मतलब फास्ट रिलीज होते हैं कि जिससे हमारी ब्लड अच्छे से बने। ऐसा फील होता है मुझे। ये सही बात है क्या? बिल्कुल सही बात है। मैंने पहले ही बताया, शरीर, मन और आत्मा जुड़े हुए हैं। बाह्य जगत शरीर को ठीक करते करते अंदर जाने की बात करता है, अंदर तो पहुंचे या न भी पहुंचे, दादाजी रूट कॉज में डालते हैं। वो से पूरा आमूल परिवर्तन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पूरा परिवर्तन हो जाएगा। आपको स्वस्थ का अर्थ मालूम है? स्वस्थ का, स्वास्तिक का वाला, स्वास्तिक नहीं, स्वस्थ स्वस्थ स्वस्थ। अच्छा, हेल्दी। आप बताओ। हाँ, बताओ आप हिंदुस्तान के सभी को पता होना चाहिए स्वस्थ हेल्दी में। लोग तो हेल्दी तो इंग्लिश में लेके आए, वो तो शैलो, शैलो वर्ड है। क्या है? और हेल्दी, हाँ, वो तो हिंदुस्तान के लोग तो शरीर को अच्छा नहीं, हेल्थ को भी लो तो भी अकेली बॉडी की हेल्थ को हेल्थ नहीं कहा जाता है। इट इज फिजिकल,
इमोशनल और स्पिरिचुअल हेल्थ टोटल, मैंने बॉडी माइंड सोल का सभी का हेल्थ को ही हेल्थ बोला जाता है, मगर स्वस्थ का अर्थ है स्व में रहने वाला। स्वस्थ अच्छा, स्व में रहता है, स्व को जानने और स्व में रहे वही स्वस्थ रह सकता है। बाकी अवस्था में जो रहता है रिलेटिव में, वो अस्वस्थ होता है। क्या होता है, समझ में आई बात? अस्वस्थ होता है। अस्वस्थ हाँ, अवस्था में है तो अस्वस्थ होता है। भले ही ना मैरिज में डांस करता हो या डांस पार्टी में 5 स्टार 7 स्टार होटल में गया, कुछ भी किया, मगर वो अवस्था में है, मन वाणी काया अंदर बाहर की संयोग में से जो सुख ले रहा है उसमें है, तो वो अस्वस्थ है। और स्व में है वही स्वस्थ है। तो हेल्थ की ये परम डे, फिर परमार्थ हेल्थ का यहाँ है स्वस्थ में। हम लोगों से पूछते हैं आप स्वस्थ तो है? तो लोग यही बोलेंगे हाँ मैं स्वस्थ हूँ। हाँ, तो जितना जैसा समझेगा ऐसा बोलेगा। तोते को पूछेंगे तो तोता अपनी भाषा में जवाब देता है, बच्चे को पूछेंगे तो बच्चा अपनी भाषा में जवाब देता है, ज्ञानी को पूछोगे तो ज्ञानी अपनी भाषा में जवाब। वही तो बात करी ज्ञानी करके, करो समझो समझो समझो। भाई किसके पास से समझो? जो समझे हैं उनके पास से। तो कौन समझा हुआ है? जो जगत के सभी दुखों से मुक्त हो के परम आनंद में मुक्त हो गए, वो उनके पास से समझो, उनकी दृष्टि से समझो, उनकी संज्ञा से समझो। चलो आगे। ठीक बात है। अच्छा लगा स्वामी जी आपसे बात करके। जय सच्चिदानंद। नीना जी कहाँ खो गए? एक मिनट डॉक्टर, हाँ एक मिनट, तृप्ता जी बोलिए, अनम्यूट करिए। हाँ जी, जय सच्चिदानंद स्वामी जी। पहले तो ये एक दादाजी का जो आया हुआ है डेली कैलेंडर में, वो समझना था। नोद कर्ता को देखती है और अभिप्राय वस्तु को देखता है। अच्छा, उसका कोई नंबर है, रेफरेंस है? ये डेली कैलेंडर में आया है 2 दिन पहले। ओके ओके ठीक है। डेली कैलेंडर। ठीक है। नोद वो ही नहीं समझ आया, ये क्या होता है? नोद क्या होता है? नोद कर्ता को देखता है और अभिप्राय वस्तु को देखता है। जी, नोद का इंग्लिश होता है नोट, NOTE, नोट। नोट। हाँ, आप कुछ चीजें नोट्स करती हैं कि नहीं करती हैं? हाँ जी, हमेशा करते रहते हैं। हाँ, तो व्यक्तियों के बारे में हम क्या नोट्स करते हैं? इन्होंने ऐसा किया था, उन्होंने उस समय मिले थे तो ऐसा किया था, उन्होंने मेरे साथ ये व्यवहार किया था। क्या करते हैं? नोट करते हैं। 6 महीने के बाद मिले, 2 साल के बाद मिले, 5 साल के बाद मिले, तो वो हाजिर हो जाती है कि भाई संभालना, उन्होंने ऐसा किया था। क्या किया था? तो डूअर देखा। क्या देखा? सामने वाला कर रहा है, कर्तापन में नहीं, डूअरशिप। ने ऐसा किया, तृप्ता जी ने ऐसा किया, नीना जी ने ऐसा किया। वो डूअरशिप की नोट करते हैं। क्या करते हैं? अच्छी चीज की कम करते हैं, अपने को जो ना पसंद आई उसकी ज्यादा। उसकी तो पूरी नोटबुक भरी होती है हमारे पास। क्या होती है वो? तो नोटबुक। हाँ, चौपड़ा निकाले तो पता चलेगी कितना अंदर स्टॉक क्लियरेंस पड़ा के करने के लिए पड़ा है। इसलिए नोट करता मैंने उन्होंने ऐसा किया डूअरशिप के से। और अभिप्राय वस्तु को देखता है, कहने का मतलब किसी की कोई चीज हमें पसंद आई, किसी की नहीं, ये बहुत सरल आदमी, नहीं ये सरल नहीं, ये थोड़े तो टेढ़े हैं, ये शांति से विनय से बोलते हैं, नहीं उनका बोलना तो सर चढ़ा दे ऐसा है। तो वो चीजों के बारे में हमने अभिप्राय दिया, वो व्यक्ति लक्षी हो या संयोग लक्षी हो कि नहीं भाई ये फ्रूट्स बहुत अच्छा है, ये फ्रूट अच्छा नहीं है, कोई भी होता है। और ऐसे देखा जाए तो अभिप्राय हम हर एक चीज में देते हैं, सिवा कि हम जागृत रहें। बाकी तो हर कदम पर अभिप्राय हमारा निकलता ही रहता है मशीन में, चीजों के बारे में, इसके बारे में। लोग बोलते यह ठीक से नहीं रखा है, ये गवर्नमेंट कैसी है, देखो ना सफाई भी नहीं करती है,
कोई न कोई कहाँ न कहाँ बिना अभिप्राय उसका मशीन ही नहीं होता है। और वो व्यक्तियों के बारे में जब अभिप्राय बनते हैं तब खुद को बांधते हैं। क्या बनते हैं? अभिप्रायो है अपना बंधन, अपना गुना अग्नि स्पंदन। अपनी बोतल में वो खुद बंध फंस जाता है, अभिप्रायों के जाले में फंस जाता है। और ऐसे देखो तो जिनको मन का विलय करना है, मन को वश करना है, उनको अभिप्राय से मुक्त होना पड़ेगा, क्योंकि ओपिनियन इज द फादर ऑफ माइंड एंड लैंग्वेज इज द मदर ऑफ माइंड। सो लैंग्वेज तो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, मगर अभिप्राय ही पूरे मन का जन्मदाता है। क्या है? सो अभिप्राय मैंने संजोग को देखता है, संजोग वो व्यक्ति हो या संजोग हो, उसको देख के अच्छा बुरा योग्य अयोग्य होना चाहिए नहीं होना चाहिए वो अभिप्राय देते रहता है। और नोद जैसे मैंने बताया उन्होंने किया ऐसा देखता है। क्या करता है? उन्होंने ऐसे किया था। हाँ, तो मेरे को दूसरा क्वेश्चन था ये ऐसे किया था कि जैसे आज हम एक तो दादा की कृपा है कि हमको ये आपसे शेयर करना था कि जिस दिन रात को हम सोते हैं कि सुबह 4:30 बजे, यहाँ पिट्सबर्ग में 4:30 बजे है सुबह के, तो हमको सत्संग, हिंदी सत्संग सुनना है। तो देखो दादाजी 3:30 बजे ही जगा देते हैं। बिल्कुल। हाँ, इतना दादा पे ऐसे आंख खुलती है तो ऐसे लगता है कि दादाजी उनको बोलो तो वो सब बात सुनते हैं। हाँ, ऐसे मेरे अनुभव में आ गया है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल। तो अभी दूसरी बात ये, अभी वो मैं बोल रही थी कि सुबह जब नींद खुली तो जैसे अभी ये नोद की और आपके बात हुई तो वो तो दिमाग में वो जो संसार की बातें चलने लगी कि जो उसने ये कहा था मेरे को, हमको ऐसे करना चाहिए था। अभी ये आपने वो देखो, ये भी जो मैंने पढ़ा था अभी मेरे को समझ आ गया कि वो ही सब आ रहा था। तो ये जब दूसरी पुरानी बातें मेरे सुबह जागने से बाद अभी बिस्तरे से भी नहीं उठे हैं, तो ये सब बातें ना संसार के बारे में आने लगी। तो मेरे को ये दूसरा क्वेश्चन था। तो फिर मैंने अपने आप को कहा कि मैं सुबह इसलिए उठी हूँ त्रिमंत्र बोलने के बजाय, कुछ दादा का असीम जय जयकार करने के बजाय ये सब संसार की बातें सुन रही हूँ। तो मेरे को, और फिर मैंने त्रिमंत्र बोलना शुरू किया तो तभी मेरा ध्यान दूसरी तरफ गया। मेरे को ये क्वेश्चन था कि ये क्यों बार बार ऐसी बातें आती हैं हमारे दिमाग में? जरूरी है, इसलिए आती है कि वो अपने आप को साफ करवा के मुक्ति चाहती है और आपको भी मुक्त करवाने के लिए आती है। हाँ जी। हमारे चित्त प्रदेश, हमारे मैंने तृप्ता जी के फाइल के चित्त प्रदेशों में जो है, जो आपके नोद पड़ी हुई है, देखो ये कैसा युगानुयोग बात हो रही नोद की और आपकी नोद की फाइल। तो आप इतना है कि तृप्ता जी के चित्त में नोद की फाइलें आ रही है। मैं तो शुद्धात्मा हूँ, तो लिखने जानने वाला हूँ, तो वो साफ होती जाएगी। और दादाजी से प्रार्थना करके जब अवकाश मिले सत्संग के बाद बैठना कि हे दादा भगवान, आप ये तृप्ता जी की जो नोंद है उस तृप्ता जी के पास, उस सबका संभाव से निपटारा करवा दीजिए। तो वो सामने आएगा, इन्होंने ऐसा किया था, उसके रिलेटिव रियल शुद्धात्मा दिखाएंगे, व्यवस्थित शक्ति करता है, उन्होंने नहीं किया था। तृप्ता तुम्हारा व्यवस्थित के हिसाब से आया और व्यवस्थित होके वो हिसाब वहां समाप्त हो गया, उत्काल हो गया। आप शुद्धात्मा देख के आगे चलिए। ऐसे करते करते सब साफ हो जाएगा, तब तृप्ता का चित्त मुक्त होके शुद्ध चित्त में आ जाएगा और परमानंद बढ़ेगा। उसको वैज्ञानिक ढंग से पहले तो देखना चाहिए। हाँ जी। तो परेशान होती है क्यों आता है, क्यों आता है? नहीं, घर में कचरा है तो आप ये कचरा क्यों है ऐसा बोलोगी कि वैक्यूम घुमा के साफ बोलोगी? साफ करने का है। देखे तो साफ कर दिया, उसमें डरने का कहाँ है? तो ये तो पिताजी का चित्त जो दिखा रहा है वो फाइल पेंडिंग है वहां पर। मैं शुद्धात्मा हूँ, उसको देख रहा हूँ, मैं तो शुद्ध ही था, शुद्ध ही हूँ, शुद्ध ही रहूंगा, कोई बात नहीं। अच्छा हुआ इतना दिखाई दिया, चलो दादा भगवान के पास बैठ के उसको निपटारा कर देते हैं। तो आने दो, वो जो भी आता है उनके शुद्धात्मा को देखो, व्यवस्थित ने करवाया था,
उनकी प्रकृति पर और पराधीन है, वो भी टॉप से बर्डे है। तृप्ता जी, तुम्हारा उस समय जो व्यवहार हुआ वही न्याय हुआ, हो गया वहीं पर व्यवहार। जिनके साथ जो न्याय हो गया, उल्टा ना उपकार है उनका कि हमें छुड़वाया। क्या किया? हमको छुड़वा दिया। हाँ, तो बहुत सारे अंदर से ज्ञान का प्रकाश फूटेगा और क्लियरेंस करवा देगा। क्या करवा देगा? हाँ, सफाई हो जाएगी। जितनी नौंदें पड़ी है, दादा जी से प्रार्थना करके बैठिए कि हे दादा भगवान, ये तृप्ता जी को जिन जिन फाइलों के बारे में नोंद हुई है उन सब आत्मा का दर्शन करके आपके विज्ञान से उनका निपटारा करने की शक्ति है। फिर देखो आपका आनंद कितना बढ़ता है। हाँ जी, बताना हमें। हाँ जी, जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद। रेशम बहन। जय सच्चिदानंद। बोलिए बोलिए। स्वामी जी, ये आत्मा वाणी आत्मा की लीकेज है, इसके बारे में कुछ मैंने सत्संग में सुना था, इसके बारे में थोड़ा बताना। समझा दे। क्या बताया आपने? दोबारा बोलिए। वाणी आत्मा की लीकेज, शायद यही सुना था मैंने। ठीक है। शैलेशानंद जी, शब्द यानी वाणी आत्मा का लीकेज है, ऐसा बताया, ये समझाए आप जरा। जरूर। तो वाणी ये जो निकल रही हमारी टैप रिकॉर्ड, उसके ऊपर हम उपयोग देके उसको देखें कि पूरे दिन में क्या निकल रही है, के लिए कौन से भाव से, कौन से हेतु से निकल रही है, तो हमें पता चलेगा कि 80-90% ये फाइल एक की वाणी व्यवहार हेतु, जरूरत से ज्यादा, या तो किसी की टीका करने के लिए, किसी का अवगुण दिखाने, या खींच के साथ या आग्रह के साथ ऐसा वैसा निकलती रहती है। मैंने दोष युक्त होती है। क्या होते हैं? ज्ञानी जो वाणी है वो अलग है, वो मुक्त वाणी है, वो औरों में भगवान को जागृत करने वाली ऐसी मुक्त पुरुषों की मुक्त वाणी है। और हमारे में भी जो बहुत जागृत हुए हैं और जिनका कल्याण का भाव है अच्छा, तो उनकी वाणी भी कई दफा स्वपर को फायदा करे, हितकारी हो, ऐसी निकल सकती है, मगर ज्यादातर ये ऐसा होता रहता है। तो दूसरी चीज कि कई बार हमें अंदर पता भी चलता है कि भाई ज्ञान में रहो, ये तो व्यवस्थित है, रिलेटिव रियल देखो, मगर वो नहीं दिखाई देता और लीकेज हो जाता है, बोले बिना रह नहीं सकते हम। तो हमें भी लगता है कि मैं क्यों बोल रहा हूँ, अंदर समझ है, मेरे पास ज्ञान है, मगर क्यों बोल देता हूँ। तो एक तो असंयम हो जाता है, ज्ञान में हम स्थिर नहीं रह सकते, हाजिर नहीं रह सकते, और व्यवहार के धक्के से कुछ न कुछ बोल देते हैं, वो असंयम वाली वाणी होती है। दूसरा, उसका हेतु और आशय हमारे लिए 80-90% व्यवहार, रिलेटिव व्यवहार का, और वो भी जरूरत वो उतना नहीं मगर ज्यादा व्यय होता रहता है। क्या होता रहता है? तो आत्मा की शक्ति का व्यय मैंने क्या कि जो मेरी शक्ति संयम में रहनी चाहिए थी, शुद्ध उपयोग, शुद्धात्मा हूँ, और जो मेरी आत्मस्थिरता बढ़नी चाहिए थी उसके बदले में इसमें चला गया, तो उसमें मेरी शक्तियां कम हो गई। जो मेरे संयम से शुद्ध उपयोग में स्थिर रहना चाहिए था शुद्धात्मा में, उसके बदले असंयम में बाहर चली गई। तो इस प्रकार से, और उसकी जो असर चालू होती है, आप खुद को बाद में दूसरे को, और फिर रिएक्शन भी जो आता है उससे तो इतना सारा समुद्र हिलता है कि शुद्धात्मा हाजिर ही नहीं रहता है। सभी महात्माओं को, मैं खुद को पूछूं तो कोई कुछ भी बोलता है या मैं बोल देता हूँ और सामने कुछ, तो ख्याल ही नहीं रहता है कि मैं शुद्धात्मा हूँ, ये टेप रिकॉर्ड है, सामने टेप रिकॉर्ड बजी, वो शुद्धात्मा, पूरा ज्ञान हिल जाता है। क्या होता है? इसलिए ये अपेक्षा से बताया गया है कि वाणी आत्मा का लीकेज है, मगर वो कौन सी वाणी? तो बोले संसार हेतु जो व्यर्थ बह रही है, जो दोष भूल गलतियों वाली है, जो स्व को और पर को अहित करे, उस वाणी के लिए बताया गया है। ज्ञानी पुरुषों की और तीर्थंकरों की वाणी कल्याण स्वरूप है, तो लाखों जीवों वाली है। और महात्माओं की वाणी कौन से हेतु होनी चाहिए? अभी ये बात
चलो ये तो समझ लिया, तो हेतु क्या होना चाहिए? मेरी समझ में ऐसा आता है, एक, फाइलों का समभाव से निपटारा करने हेतु। दूसरा, सुख की दुकान खोली तो मेरी प्राप्त मन वचन कैसे सबको सुख हो और किसी को दुख न हो, ऐसे हेतु के साथ। और तीसरा, यदि मेरे अंदर दादा का आनंद बढ़ रहा है तो ये दादा भगवान का या वितरागों का विज्ञान लोगों के दिल में थोड़ा बहुत भी पहुंचे तो सबको आनंद और कल्याण हो। वो कल्याण हेतु जब वाणी आपकी निकलेगी तब आपको भी आनंद, सबको आनंद। क्योंकि वाणी खुद गुनहगार नहीं है, वो कौन से हेतु से निकलती है, कौन से इंटेंट के साथ निकलती है, बहुत महत्व होता है। जब सत्संग का इंटेंट है, औरों को वितराग विज्ञान मिले ऐसा हेतु है, तो वो वाणी कल्याण स्वरूप होती है। क्या होता है? वो फायदा करती है, खुद के आत्मा को भी पुष्टि देती है, दूसरों को भी पुष्टि देती है। इसलिए ये जो आपने बताया कि वाणी आत्मा की शक्ति का लीकेज है, वो गलतियों वाली वाणी जो ज्यादातर हमारे सबके पास स्टॉक है, ज्यादा स्टॉक है, उसके लिए। स्वामी जी एक और पूछूं? हाँ बोलिए बोलिए। ये कुछ समय, ये समय बोलते हैं अपन, समय के बारे में कुछ बताओगे आप? भाई समय, दीपक आनंद जी क्या पूछते हैं? समय के बारे में आप बताएंगे कुछ? समय 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 ठीक है। रेशम जी को जो समय मिला है, एक समय है व्यवहार का समय। मैंने मन वाणी काया औरों से व्यवहार में है या खुद से अंदर जो व्यवहार चलता है, वो रिलेटिव समय बोलते हैं हम, व्यवहार का समय। फिर लोग उसे नीचे ले जाते हैं संसार के समय। संसार तो अलग, वो तो अलग बात है ज्ञानी, मगर व्यवहार का समय, व्यवहार से जो चल रहा है, मन वाणी काया और उसके साथ जो परिस्थितियां संजोग सब जुड़े हैं वो। दूसरी अपेक्षा से बाहर का समय में औरों के साथ जो हूँ, और उसी समय मेरे अंदर भी समय चलता है कि नहीं चलता है रेशमा जी? चलता है। रसोई बनाते बनाते आपके अंदर कुछ चलता है, बच्चों को अंदर कुछ चलता है। तो अंदर का जो समय है वो समझ, अपनी उपयोग हमने कहाँ रखा है, वो उसके हिसाब से अंदर का अपना समय चलता है। और निश्चय का जो समय है आत्मा का, शुद्धात्मा का समय, तत्व स्वरूप से शुद्धात्मा को लागू हो रहा है। शुद्धात्मा के उपयोग को और शुद्धात्मा के समय को ही समय कहते हैं। क्या कहते हैं? इसीलिए जिनको ये दृष्टि मिलती है कि मैं निश्चय निर्णय से केवल शुद्धात्मा ही हूँ, उनका समय सार रूप होने लगा है, समय सार हुआ है, ऐसा निश्चय दृष्टि में बोला जाता है। क्या बोला जाता है? शुद्धात्मा दृष्टि। इसलिए समय शब्द मूल स्वरूप से अपने खुद के शुद्धात्मा स्वभाव को लागू होता है, मगर जब तक ये मन वाणी काया है तो मेरा आउटर समय, व्यवहार का बाह्य समय, मेरा अंतर का समय और निश्चय का समय, उसमें जो बाह्य का समय है उसमें हमें इतना ध्यान रखना चाहिए कि भाई फाइलों का संभाव से निपटारा करके बाकी का समय अपना उपयोगमय जीवन में लगाओ। ऐसे फिजूल में समय बिगाड़ो मत, क्योंकि जो समय की संभाल नहीं लेता है, समय उनको नहीं संभालता है। जो समय को नहीं संभालता, रिस्पेक्ट देता है, समय उनको रिस्पेक्ट नहीं देता, ऐसा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो वो व्यवहार के बारे में। और अंदर का जो समय है, जहाँ हम स्वतंत्र हैं हमारी भावनाओं में, हमारे उपयोग में, हमारे अंतर की गोठवण में, वो बाहर कितने भी बिजी क्यों ना हो, कितने भी संजोग उल्टे क्यों ना हो, मगर अंदर से अपना सीधा रखो। अक्रम विज्ञान का एक बहुत बड़ा रहस्य है कि बाहर उलट पुलट हो न हो संजोग, मगर अंदर से आप सीधा रख सकते हैं, उत्कृष्ट उपयोग कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? और भगवान अंदर आप समय का कैसे उपयोग कर रहे हैं वो देखते हैं, बाहर तो व्यवस्थित के अधीन होता है। क्या होता है? और निश्चय में, मैं निश्चय निर्णय से शुद्धात्मा, सुबह में आप उठे और आपने कर दिया कि मैं मन वचन काया से भिन्न ऐसा शुद्धात्मा हूँ। अभी पूरे दिन हे दादा भगवान ये शैलेश की फाइल को अंदर और बाहर से जो भी हो रहा है वो देखने की शक्ति दीजिए, तो मेरा स्व समय शुद्ध उपयोग में पूरा
बढ़िया जाएगा। क्या जाएगा? बढ़िया समय और निश्चित समय, व्यवहार में बाह्य समय और आंतरिक अपनी वृत्तियों और परिणति का समय और निश्चित का समय, ये अलग अलग चीज है। क्या है? ये दो प्रकार से हम समझ सकते हैं। और अंतर के दो, इनर टाइम और शुद्धात्मा का समय हमारी स्वतंत्रता है। क्या है? और बाह्य समय में हमारी समझ के हिसाब से हम उसको अच्छे ढंग से उपयोग कर सकते हैं, फिजूल में नहीं बिगाड़े, ऐसा हम कर सकते हैं। नहीं स्वामी जी, मेरे समझ में यही रहता है हर वक्त कि समय वेस्ट नहीं जाना चाहिए, जितने भी समय दादा के ज्ञान में ही निकालने की पूरी कोशिश रहती है मेरी। जी, मगर जैसे आपकी समझ बढ़ेगी, समय क्या है? एक अपनी समझ, दृष्टि, समझ, और दूसरा अपना इंटेंट, हेतु और निश्चय, उसके अनुसार समय का उपयोग होता रहता है। क्या होता रहता है? समय का उपयोग। तो दादा का ज्ञान आप जैसे समझे हो, अभी सबके साथ व्यवहार में हो, और आप पुस्तक लेके कोने में नहीं बैठ सकते हो। लोग बोलेंगे ये तो कैसी दादा वाली हो गई, इसे तो ध्यान भी नहीं देती। हाँ, तो ये चाय है और वो तो चौपड़ी लेके बैठी है। ऐसा नहीं, अंदर से ही लगता है। नहीं, वो मैं समझ गया, आपकी बात सही है। मैं आगे ले जा रहा हूँ कि जिन व्यवहारों में हम हैं, वो व्यवहार आदर्श दिखे, आदर्श रहे, सब में शुद्धात्मा रिलेटिव रियल देखे, सबको हमारी प्रेजेंस से आनंद रहे, हमारा जो फर्ज है हम अच्छे ढंग से निभाए जाए, और तब अंदर दादा हाजिर ही रहेंगे। जब सबके साथ है सब, तब सब में जो दादा भगवान है उनको देखते रहने का, उनकी सेवा करते रहने का। क्या करते रहने का? हाँ, वही दादा भगवान को राजी करने का महामंत्र है। दादा भगवान ने हमको बताया था कि ज्ञानी पुरुष की सेवा करने वाले तो बहुत है, मगर जो हमारे महात्माओं की सेवा करेगा वो हमें बहुत प्रसन्न करेगा, वो हमारे दिल को बहुत आनंद देगा, हमारे से भी ज्यादा वो है। तो हम प्रकार से ज्ञान कैसे इस्तेमाल करते हैं, ये महत्व का है ना। रेशम जी ठीक है? ठीक है, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। शैलेशानंद जी, हमारा समय हो चुका है, आप त्रिमंत्र बुलाएं। रेशम जी आप पीछे फॉलो करिएगा। हिंदी में कुछ गलती हुई हो तो क्षमा करना, हमारी सरदार नहीं स्वामी जी को अच्छा होती है हमारी, इसलिए कुछ गलती हो जाएगी। नमो वीतरागाय, नमो वीतरागाय, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्रायाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोय सवसाहुणम, नमो लोये सवसाहुणम, ऐसो पंचनमुक्कारो, ऐसो पंचमुक्कारो, पावप्पणासनो, पक्कावपणासनो, मंगलानंच सौवेसिम, मंगलानं च सव्येसिं, अडमं हवै मंगलम। परमं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद।